दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे सेट 5 फॉर आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द बीसीए एंट्रेंस एग्जाम। सो इससे पहले 4 सेट्स में आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इन एवरी सेट वी डू 10 क्वेश्चंस, तो आपके सामने अभी 10 क्वेश्चंस आएंगे। आपको उनके आंसर्स कमेंट्स में लिखने हैं और लास्ट में ये भी बताना है कि 10 में से आपके कितने आंसर्स सही आए, राइट? So let's begin with this. Before we start, on my channel you get all tutorials for class 11th and 12th IP and CS. Along with that BCA entrance exam और BCA में पढ़े जाने वाले सारे कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल्स भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे. So subscribe the channel right now and share it with your other classmates, batchmates as well. So here comes your first question. पहला क्वेश्चन है dash are specially designed computers that perform complex calculations extremely rapidly. So options आपके सामने हैं. फटाफट से कमेंट्स में लिख दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए. और इसका सही आंसर होना चाहिए सुपर कंप्यूटर्स. यस, तो जो स्पेशल कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं जिनका काम ही है कि कैलकुलेशंस को फास्ट से फास्ट तरीके से किया जाए, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया, ठीक है, या कुछ और इस तरह की कैलकुलेशंस जहाँ पर आप साइंटिफिक रिसर्चेस करते हुए the amount of calculations is huge, तो वहाँ पर super computers use होते हैं. Okay, second question, what is or are the main differences between third and fourth generation of programming languages? Right, पहला point कह रहा है कि both of them follow procedural code. Second point says third generation languages are mostly compiled languages. Fourth generation languages are in line with the minimum work and skill concepts. Third generation languages are user friendly and have intelligent default option. So इसमें से कौन सी कमांड्स जो हैं वो, मतलब कौन सी लाइंस जो हैं वो सही हैं, वो बतानी है आपको. ठीक है, पहली चीज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में आपके पास लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं? कोबोल, C++, ठीक है, जावा टू एन एक्सटेंट कम्स इन दैट. तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो है पास्कल, कोबोल, C++, ये आपकी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हो जाती है. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में जो हम यूज करते हैं आज की डेट में, दैट इज योर पाइथन, एडवांस वर्जन ऑफ जावा. सो वी यूज ऑल दैट. ठीक है, वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस हैं. तो पहली बात तो प्रोसीजरल नहीं होता दोनों में, तो ये फॉल्स है. थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस मोस्टली कंपाइलर यूज करती हैं. येस, इट इज ट्रू, दे यूज मोस्टली कंपाइलर. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में कम कोड लिखना पड़ता है, ज्यादा काम हो जाता है, सो स्किल कंसेप्ट ज्यादा लगाने होते हैं रादर देन द बेसिक थिंग्स. येस, दैट इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है. दे डोंट हैव इंटेलिजेंट डिफॉल्ट ऑप्शंस, जिसे हम इंटेलिसेंस कहते हैं. आपने अगर पाइथन में कभी कोडिंग की होगी तो आप देखोगे कि आप पाइचाम में या इवन जावास्क्रिप्ट के लिए जब हम नोटपैड प्लस प्लस में काम करते हैं तो हम आधी कमांड लिखते हैं, बाकी का वो अपने आप शो कर देता है कि आप शायद बाकी के कमांड में ये लिखना चाहते हो. सो दैट इज कॉल्ड इंटेलिसेंस फीचर, जो कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में नहीं था. इट्स देयर इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. तो एज पर दैट हमारा सेकेंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पे सही बैठता है. सो पॉइंट 2 इज ट्रू, पॉइंट 3 इज ट्रू. सो ये आपके पास डिफरेंस हो गया थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में, कि ये कंपाइल्ड है और ये लाइन बाय लाइन करता है. जनरली पाइथन इज इंटरप्रेटेड, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड. ओके, थर्ड क्वेश्चन, द डेटा ऑन द ट्रैक्स ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क आर रिटन एज. सो जो आप मैग्नेटिक डिस्क पे डेटा लिखते हो, ठीक है, मतलब हम क्या लिखते हैं, जो कि स्टोर होता है मैग्नेटिक डिस्क पे, वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है? How is it stored? So it is stored as spots है ये. So it is stored as tiny magnetic spots, right? So it is stored as magnetic spots क्योंकि magnetic disk है. This is the cheapest way of storing the data. सबसे easy और सबसे less expensive method है जिसकी help से data store हो सकता है. So magnetic disk में magnetic spots की form में data store होता है. अब आपने ये word सुना होगा zip disk, ठीक है, या flash drive. So what is the benefit of a zip disk? Zip disk का फायदा क्या है? It can be connected to the computer system externally using a parallel code or SCSI cable. It is commonly used medium for distributing software and large data. It looks like CDs in shape and physical size. It improves on CD technology. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो है ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, दैट इज द मेजर एडवांटेज, कि इसको आप एक्सटर्नली कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग अ पैरेलल कोड या फिर सीरियल कोड. तो किसी भी तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज डिवाइस. ओके,
What is the most common way to get a virus in your computer's hard disk? तो आपके पास अगर वायरस आता है तो सबसे कॉमन सोर्स क्या हो सकता है उस वायरस के आने का? By installing games from CD-ROMs, by uploading pictures from mobile phone to computer, by opening emails और by sending emails. देखो, अगर तो आप कोई ऑथराइज सीडी यूज कर रहे हो, ठीक है, मतलब ओरिजिनल सीडी यूज कर रहे हो तो उससे वायरस आएगा नहीं. पायरेटेड यूज कर रहे हो तो चांसेस हैं, ठीक है. अपलोड करने से नहीं आता, ईमेल भेजने से भी नहीं आता. सो सबसे कॉमन जो मेथड है वो है बाय ओपनिंग ईमेल्स. आपको ईमेल के थ्रू फिशिंग की जाती है, आपको गलत नाम से ईमेल भेजी जाती है, उसमें लिंक दे देते हैं, अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हो देन योर डेटा वुड बी स्टोलन, ठीक है, या आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा. सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं. सो इनमें से जो गिवन ऑप्शंस हैं, इनमें से जो सबसे कॉमन मेथड है वो है यूजिंग ईमेल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Virtual memory allocates hard disk space to supplement the immediate functional memory capacity of what? ठीक है. वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास बहुत मेमोरी है, बट वो वर्चुअल है, वो एक्चुअली में है नहीं. सो वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी. सो वी इमेजिन वी हैव अ लॉट ऑफ मेमोरी, बट एक्चुअली में वो मेमोरी नहीं होती है, ठीक है. अब हम हार्ड डिस्क की हेल्प लेते हैं उस वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए. पर किसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो आप? किस मेमोरी की, किस टाइप ऑफ मेमोरी की कैपेसिटी को हम इंक्रीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल मेमोरी? सो दैट इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द 4 ऑप्शंस. फटाफट से आंसर लिख दीजिए कमेंट्स में. सो वी आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो आपके पास शायद 2 GB रैम होगी, लेकिन हम वर्चुअल मेमोरी की हेल्प से 8 GB रैम एज्यूम करके काम कर सकते हैं. So we can assume that we have 8 GB of RAM and we can work on it. So that's random access memory, right? So इसे कहते हैं random access memory. Virtual memory हमेशा RAM के साथ associated होती है, ठीक है? So that's the answer for this question. Okay, next. The number of 2 input NAND gates required to produce 2 input OR function is dash. अब ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं और वो यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहलाते हैं. सो हमारे पास NAND और NOR, ये 2 गेट्स होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं. सो NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल गेट क्योंकि उनसे कोई भी गेट बन जाता है. यू कैन क्रिएट एनी अदर गेट यूजिंग दैट. तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको x + y बनाना है, मतलब और बनाना है, लेकिन किसकी हेल्प से? NAND की हेल्प से. और NAND क्या करता है? x × y का कॉम्प्लीमेंट करता है, ठीक है. सो इट डज x × y का कॉम्प्लीमेंट. अब देखो, मैं अगर ये करूं कि मैं x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो ये क्या बन जाता है? x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. डी मॉर्गन्स लॉ से अगर हम खोलते हैं तो ये मल्टीप्लाई का बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा y कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. सो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट गेट्स कैंसल्ड एंड यू गेट x + y, ठीक है. सो अब इस लॉजिक को यूज करते हुए मैं यहाँ पर एक NAND गेट बनाती हूँ जिसमें ये x ही दोनों में जा रहा है. So x is going in both. तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली x into x का कॉम्प्लीमेंट. So which will be actually x का कॉम्प्लीमेंट. Similar way you have one more NAND gate. NAND gate के आगे हमारे पास यहाँ पर सर्कल होता है ना? We have a circle out here. So this will give me y कॉम्प्लीमेंट. So यहाँ से x कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ से y कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. ये फिर से एक NAND गेट में जाएगा. शेप थोड़ी सी खराब ड्रॉ हो गई है. So it is like a D. और यहाँ से जो NAND गेट है वो ये देगा हमें x कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, विच विल बी एक्चुअली x + y. सो ये बनाने के लिए आपको कितने गेट्स की जरूरत पड़ी? 1 2 3. सो आंसर इज 3. तो 3 NAND गेट यूज करके हम एक और गेट का फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 3. आई होप समझ आया होगा आपको. अगर नहीं समझ आया तो आप पहले बूलियन गेट्स वाली जो क्लासेस हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी अच्छे से. सो वॉच द लॉजिकल गेट क्लासेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे. देन कम्स सिंप्लीफाई दिस फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन. आपको इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बतानी है. सो यू हैव टू टेल द सिंप्लीफाइड फॉर्म आउट ऑफ दिस. सो उसके लिए हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे. सिंप्लीफाई करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, आप देखोगे कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं निकलता. अगर कहीं कुछ कॉमन निकलता है, कैंसिल होता है, सो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सिंप्लीफाइंग इट, राइट. सो अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं y को तो अंदर बचेगा x + z. इसमें से z को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x कॉम्प्लीमेंट + y. कुछ एग्जैक्टली बन नहीं रहा है. सो देयर इज नथिंग बीइंग क्रिएटेड एज सच इन दिस.
सो आपको इसमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप कुछ कैंसिल करा पाओ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग सम अदर मेथड. इफ आई विल बी एबल टू कैंसिल आउट समथिंग तो हम कुछ काम कर पाएंगे. ठीक है, सो वो काम अब हम कैसे कर पाएंगे, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. सो लेट्स सी. अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन करती हूँ तो ये बन जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड. सो इसको फिर से अगर हम ओपन करेंगे, सो दिस इज एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई. सो एक्स इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट विल बी ज़ीरो. सो ये चीज़ तो आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ये बचेगा हमारे पास अब एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एक्स वाई प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस वाई जेड, समथिंग लाइक दैट. सो यू हैव टू कीप सॉल्विंग इट और इसको आप सॉल्व करने के बाद कमेंट्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या है और फिर मैं आपको आपके कमेंट पे बताऊंगी कि आपका आंसर सही है या गलत है. सो ये आपका एक तरह से होमवर्क है. सॉल्व इट एंड राइट इन द कमेंट्स बिलो कि इसका सही आंसर क्या होगा. इन द नेक्स्ट सेट आई विल बी शोइंग यू कि इसका सही आंसर क्या होगा. तब तक आपकी असाइनमेंट है, टेक योर टाइम टू सॉल्व इट. आई नो अभी टाइम कम है, सो टेक योर टाइम टू सॉल्व इट एंड आंसर इट इन द कमेंट्स. आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, ये जो पहली वैल्यू है ये x जा रही है, दूसरी वैल्यू जा रही है x कॉम्प्लीमेंट. तो x और x कॉम्प्लीमेंट किस में जा रहे हैं? विच गेट इज दिस? दिस इज ZOR गेट, एक्सक्लूसिव और. ठीक है, तो ये क्या कर रहा है पहले? दिस इज परफॉर्मिंग x का ZOR विद x कॉम्प्लीमेंट विल ऑलवेज गिव यू 1, क्योंकि ZOR क्या करता है कि अगर एक 0 है एक 1 है तो आपके पास 1 आएगा, दोनों 0 है तो भी आपके पास 0 आएगा, दोनों 1 है तो भी आपके पास 0 आएगा. तो x और x का कॉम्प्लीमेंट अगर इसमें जा रहे हैं तो वो हमेशा हमें 1 देगा फॉर श्योर. ठीक है, सो ये तो 1 आना ही आना है, पक्की बात है. अब आया आपका यहाँ पर x, ये वाला जो x है ये इधर भी आ रहा है और इसका रिजल्ट भी आ रहा है, तो ये तो पक्का 1 ही आ रहा है, मुझे पता ही है. दिस इज 1. अब डिपेंड करता है x क्या है. सो यहाँ पे तो फॉर श्योर 1 आएगा. अब ये 1 और x में से रिजल्ट क्या आएगा? जो x होगा. अगर x 0 हुआ तो आंसर, सॉरी, x का कॉम्प्लीमेंट आंसर आएगा यहाँ पर. क्यों? क्योंकि अगर x 0 हुआ तो 1 0 इज 1, तो 0 का उल्टा हो जाएगा, है ना. और अगर यहाँ पर x जो है वो 1 हुआ तो 1 और 1 इज 0, तो फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास x का कॉम्प्लीमेंट आएगा. फिर यहाँ से x आ रहा है, अब ये क्या कर रहा है? फिर से x कॉम्प्लीमेंट ZOR x एक तरह से, तो दैट विल ऑब्वियसली बी 1. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1. तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 होगा. तो जब भी ये कोई भी वैल्यू आप दे दो x और x कॉम्प्लीमेंट में, दिस सर्किट विल गिव यू एन आंसर ऑफ 1. Okay, last question for today. Determine the hexadecimal equivalent of this number. So आपके पास डेसिमल नंबर गिवन है, आपको इसका हेक्साडेसिमल निकालना है. अगेन ये क्वेश्चन भी मैं आपको चाहती हूँ कि होमवर्क में दूँ या सॉल्व करूँ. व्हाट डू यू वांट? सो ये आपके पास क्वेश्चन है. ठीक है, इसका आंसर कैसे आएगा? यू हैव टू कीप डिवाइडिंग इट बाय 16. तो आप इसे 16 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लेंगे, जो बचेगा उसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर लेंगे, एंड यू विल कीप डूइंग इट, राइट. तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो, इसको पूरा सॉल्व कर लो. सॉल्व करने के बाद दोबारा से रिज्यूम करना और फिर जब आप चेक करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? तो आपका आंसर आना चाहिए ये. So if you're getting this answer, that means it's correct. If you're not getting this answer, means you have done something wrong. तो ये आप सॉल्व करके देखना और मुझे बताना आपका आंसर सही आया या नहीं आया. Along with that, आप ये भी बताओगे कि 10 में से नहीं, इनफैक्ट 9 में से, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी आपका पेंडिंग है. सो 9 क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर्स सही हैं. सो राइट दैट इन कमेंट्स एंड आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी. करते रहिए प्रिपरेशन. ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ लाइव सॉल्व करना चाहते हो, लाइव, राइट, कि जहाँ पे हम आपस में इंटरेक्ट करें और आप मुझसे पूछ भी पाओ जो भी आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पे. अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं ऑन कंप्यूटर अवेयरनेस. सो सैटरडे को होंगे पोल्स, सैटरडे मॉर्निंग वी विल बी हैविंग पोल्स फॉर दैट. उसके लिंक्स जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. तो आई विल सी यू लाइव ऑन सैटरडे विद मी सो दैट वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चन. तो अभी इनरोल कर लेना ताकि गलती से भी भूल ना जाओ. जब क्लास शुरू होगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी.
So that is it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning, and channel को subscribe ज़रूर कर देना and share it with as many friends of yours as possible. Thank you and take very good care of yourself.